जैन फ्रेंड्स, देखिए मेरी आज नेट पोजीशन 276 है और ये 276 रुपये मेरे क्यों बने, कारण क्या, देखिए मैं आपको नेट सेल बोल सकता हूँ कि मैंने आज टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 4 ली थी। इसके पीछे रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट आज कंप्लीटली साइडवेज था। राइट, मैंने यहाँ पे मेरे बाजार में आज 3 बार सेटअप बने, लेकिन बाजार में 3 बार सेटअप बनने के बाद क्या हुआ, बाजार में फॉलो बाइंग नहीं आई और ना ही फॉलो अप सेलिंग आई। कारण क्या था, मार्केट कंप्लीटली साइडवेज सिचुएशन में फंसा हुआ था। बट वो जो आपका CAS का जो कैश के मूवमेंट की वजह से बाद में जो 3:15 बजे के बाद मोमेंटम का ब्रेकडाउन आया है, ये मेरे लिए इरेलीवेंट है। चलिए मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ मैंने कहाँ ट्रेड ली। जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं, मार्केट आज कल के लो के नीचे ट्रेड कर रहा था। कल के लो के नीचे ट्रेड करने के बाद अगर आप देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पे पहला सपोर्ट, आप सुबह 9:15 बजे बाजार ने यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करी और इसी रेंज के बाद बाजार लगातार यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था लोअर हाई स्ट्रक्चर बना के। राइट, जैसे इसने इसके नीचे ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे पहला अटैम्प्ट पुट का अटैम्प्ट किया। जैसे कि आप मेरे यहाँ पे ऑर्डर बुक को देख सकते हैं, मेरी पहली ट्रेड कितने बजे की, 10:15 बजे की मेरी पहली ट्रेड थी। कौन सी, इस वाली कैंडल पे। यानी मार्केट का आज जब 24,211 का लेवल ब्रेक हुआ, मेरा स्टॉप लॉस था ब्रेकआउट कैंडल का हाई 24,221 का। मैंने यहाँ पे पुट अटैम्प्ट करी और जैसे इसने ब्रेकआउट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने अपनी पुट साइड का ट्रेड एग्जिट ले लिया। कारण क्या था, देखिए ये इसको अगर आप यहाँ पे लो को मार्क करेंगे कल के, तो आपको तब समझ में आएगा कि मार्केट 24,211 पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करता हूँ। तो उसी तरह मार्केट ने जब दोबारा ऊपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी इस ट्रेड पे। देखिए इस ट्रेड का जो मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे कॉल का अटैम्प्ट लिया, इस ट्रेड का ये मेक और ब्रेक ट्रेड थी। अगर ये ब्रेक करती है और कल के लो के ऊपर ट्रेड करती है तो बाजार यहाँ से फ्लो में इस वाले जोन तक जा सकता था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पुट कॉल अटैम्प्ट करी, दोबारा आप देखेंगे यहाँ पे मेरी कॉल अटैम्प्ट हुई 89 पे, मैंने इसको 92 पे एग्जिट मारा। सिंपल रीज़न था यहाँ पे, जैसे ने ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे देखेंगे, ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन आप देखेंगे तो मेरी कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन हिसाब से कैसे है कि देखिए मार्केट ने क्या करा, लोअर लेवल को रिजेक्ट किया, लोअर हाई बना रहा था। लोअर हाई बनाने के बाद इसने इसी ट्रेंड लाइन को फोर्थ अटैम्प्ट में यहाँ जैसे ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे कॉल अटैम्प्ट करी ब्रेकआउट कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ। बस मेरे माइंड में ये था कि कल के लो को अगर ब्रेक करता तो बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलना चाहिए, बट ये नहीं निकला तो मैं इस पर छोटे से प्रॉफिट पे एग्जिट ले लिया। उसके बाद देखिए मैंने पुट कब अटैम्प्ट करी, जब मार्केट ने दोबारा जो 10:15 बजे का लो था 24,208 को, जब दोबारा इसने यहाँ पे ब्रेक करा। कारण क्या था, देखिए जब इसने दोबारा ब्रेक करा ना, यहाँ पे मोमेंटम बहुत फास्ट होना चाहिए था। देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट यहाँ पे कोशिश करी 9:15 बजे, इसने रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ रिजेक्शन दिया, फिर इसने यहाँ रिजेक्शन दिया, फिर जब दोबारा इसने इस वाली कैंडल पे, अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे, ये जो टाइमिंग है अपना 10:45 का, जब इसने 10:45 पे ब्रेक डाउन दिया 24,208 का, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड अटैम्प्ट करी पुट साइड पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी जो पुट अटैम्प्ट मैंने यहाँ पे करी है, 93 पे पुट अटैम्प्ट करी और 97 पे मैंने इसको एग्जिट मारा। ये सेटअप इतना स्ट्रॉन्ग था, जब ये ब्रेक कर रहा था तो उसको बड़ी तेज़ी से नीचे निकलना था, बट क्या करा ना, इसने यहाँ तेज़ी से नहीं निकला। ये जब ब्रेक करके रीटेस्ट करके सिर्फ बाद में जो फाइनल लेग जो था इसका, वो बड़ा तेज़ था। देखिए ये जो फाइनल लेग आया आपका 11:25 वाला, ये हमारी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं प्लेन सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, मेरा यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ तो इसको इन दो कैंडल में मूवमेंट आनी चाहिए थी। जब नहीं आई तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जब यहाँ से रिवर्स हुआ तो मैं छोटे से प्रॉफिट पे ट्रेड को एग्जिट ले लिया। देखिए उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद देखिए मेरे लिए सिंपल सा एक मेरे लिए लेवल इंपॉर्टेंट हो गया था कि मार्केट जब अगर 24,174 को नीचे की तरफ तोड़ता है और 24,220 ऊपर की तरफ तोड़ता है, तभी मैं ट्रेड अटैम्प्ट करूँगा। तो हुआ भी यही, मार्केट यहाँ पे 11:30 बजे से लेके मैं क्या बोलते हैं 2:50 तक कंप्लीटली मैं यहाँ पे वेटिंग जोन में चले गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे दूसरी ट्रेड ली मैंने 2:46 पे लिया, उसके बीच में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि एज ए ट्रेडर हमारे लिए देखिए ट्रेड लेने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने सेटअप का वेट करना। जब हमारा सेटअप क्लियरली बन जाए, देखिए 2 बार तो सेटअप हमारा यहाँ बन गया था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जब साइडवेज जोन में पहुँच गई, और दूसरा क्या है, एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी जनरली क्या होती है, हमारी साइडवेज होती है और ये हमारे राइटर को फेवर करती है, क्योंकि प्रीमियम को हमारे यहाँ डिके होना होता है। तो बाजार ने जैसे ही 24,000 नीचे ना ब्रेक करके, जब इसने 24,000 ये वाले जोन को ब्रेक किया, यानी 24,211 को, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई और मेरे माइंड में ये था कि जब 24,220 को तोड़ेगा तो बाजार यहाँ से बड़ी तेज़ी से ऊपर निकले और आज के हाई को क्रैक कर देगा। बट इवेंचुअली देखिए वहाँ पे हुआ क्या, इसने जैसे इसने 246 को 79 पे यहाँ पे ट्रेड मैंने कॉल एक लॉट बाई किया, उसको 87 पे निकाला। जैसे इसने ये आप 3 बजे का प्राइस देखेंगे, यहाँ से जब इसने पेनिट्रेट करने की ऊपर कोशिश करी तो ये ट्रेड हमारा फेल हो गया। राइट, फेल क्यों हुआ, अब जो भी रीज़न था, या बाजार में सेल एंड राइज सिचुएशन है या क्या रीज़न है, अगर बाजार वाकई में बुलिश होता तो यहाँ से तेज़ी से ऊपर की तरफ निकलता। बट इवेंचुअली हमें करना है क्या, हमें अपने सेटअप पे ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये रेजिस्टेंस आप देखेंगे, मल्टीपल पॉइंट का रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ हायर हाई के साथ, सॉरी ये आपका हॉरिजॉन्टल हाई है और ये कि हायर लो के साथ इसने ट्रायंगल पैटर्न को जब यहाँ पे ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और इसी कैंडल पे मैंने एग्जिट मार दिया। कारण क्या था, देखिए 3 बज रहे थे तो, और देखिए इंपॉर्टेंट ये है ना कि 11:50 से लेके 2:50 तक 3 घंटे तक आपके अंदर इतना पेशेंस डेवलप हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशन का वेट कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या बताती है कि हम अपने के इंप्रूवमेंट जोन पर हैं, प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मेरी आप आज की 4 ट्रेड थी जो मैंने ली।
बस क्या था, मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था, तो हमें यहाँ पे फॉलो बाइंग और सेलिंग देखने को नहीं मिली। चलिए मैं आपको निफ्टी का डे चार्ट बताता हूँ 4 घंटे का, जो कि वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लर्निंग समझने को मिलेगी। अगर आप अभी तक बताइए प्राइस एक्शन से आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस या निफ्टी का सेटअप की अगर आपको पता चला हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपको वैल्यू एडिशन ही करेगा। मैं सिंपल ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करता हूँ। देखिए मेरे निफ्टी का ये 4 घंटे का चार्ट लगा हुआ है। 4 घंटे का चार्ट जैसे कि आप देख चुके हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, अपने एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। हाई बार इसने अपने हायर साइड के चैनल को रिजेक्शन दिया, और रिजेक्शन यहाँ पे देने के बाद बाजार ने क्या करा, 24,600 को ब्रेक किया। जब 24,600 को ब्रेक किया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट क्या बोलता है, 3 अगस्त से लेके अब तक अपने एक भी दिन इसने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक नहीं किया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट ने 24,600 के बाद अपने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक ना करना एक साइन देता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एक न्यूज़ है जो पक रही है, जो कि हमें एज अ ट्रेडर एज अ रिटेलर हमें समझ में नहीं आ रही है, कि कोई प्राइजेक्शन है जो कि बड़ा मोमेंटम का यहाँ पे वेट किया जा रहा है। अब वो मोमेंटम कब आएगा नहीं पता, लेकिन इस प्राइजेक्शन के बेसिस पर मैं आपको सिंपल से ही बताना चाहता हूँ कि मार्केट अपने सपोर्ट जोन के पास आ रहा है। मार्केट को अगर देखेंगे अपना एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। मार्केट को ऊपर ट्रेड करने के लिए सबसे पहले इसको 24,135 के ऊपर ही रहना जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा आपको, सिर्फ और सिर्फ मैं निफ्टी का चार्ट का यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। 24,140 मतलब बाजार अगर कल के लो यानी 18 अगस्त के अगले दिन हमारा बुधवार को मंगलवार के लो के नीचे अगर ट्रेड करता है, तो हमें बाजार यहाँ से 24,000 अगर 140 के नीचे ट्रेड करेगा, तो बाजार यहाँ पे हमारे गैप फिल एरिया दिखा सकता है। जो हमारा गैप फिल एरिया कौन सा आ रहा है, 24,040 का। आप इस गैप फिल एरिया को देखेंगे ये वाले जोन तक। अगर मार्केट मंगलवार के लो को सपोर्ट नहीं करता या रिस्पेक्ट नहीं करता, तो बाजार हमारा दोबारा इस जोन तक आ सकता है। राइट, क्यों? क्योंकि इस चैनल के हिसाब से इस चैनल का सपोर्ट हमें अल्टीमेट सपोर्ट कहाँ देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट, ये इस चैनल को यहाँ पे 2 पॉइंट से हमें ड्रॉ हुआ है, अल्टीमेट सपोर्ट हमें इस चैनल के पास दिख रहा है। तो मार्केट हमें हो सकता है कि बाजार यहाँ से हमें दोबारा इस वाले जोन का देखने को मिल जाए, यानी 24,000 के जोन तक, या फिर हमें मार्केट आने वाले दिनों में कौन से वाले जोन तक दिख सकता है। मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ आपका 24,900। तो हमें जो 23,900 हमें जो अब देखने को मिल सकता है, वो इसी पैटर्न के हिसाब से अगर बाजार इसी तरह लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाती हुआ अगर गिरता रहा, तो हमें आने वाले दिनों में बाजार इसी तरह सपोर्ट ले, हमें आने वाले दिनों में बाजार कहाँ सपोर्ट ले सकता है, वो ले सकता है 24,000 का सपोर्ट, और दूसरा 23,900 का सपोर्ट। जब तक बाजार 24,000 और 23,900 के सपोर्ट के पास ट्रेड नहीं करता, तब तक हो सकता है कि मार्केट हमें यहाँ पे एक क्विक मोमेंटम या फास्ट मोमेंटम का हमें देखने को ना मिले, क्योंकि इस प्राइस एक्शन के हिसाब से बाजार में ये वाले जोन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे करना है क्या है, बस हमें देखना है कि देखिए मार्केट को अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, बाजार लोअर हाई स्ट्रक्चर बना के नीचे की तरफ आ रहा है। तो कल का रो रिस्पेक्ट कर गया, तो बाजार हो सकता है दोबारा इसी जोन की तरफ आके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिले। तो बस हमें कल ये देखना है कि 24,140 के नीचे कैसे ट्रेड करता है, और उसके बाद अगर 24,140 पे हमें वीकनेस दिखाता है, तो हमें बाजार 24,050 और 24,020 और अल्टीमेट में हमारे 23,900 के लेवल हमारे खुल जाएंगे इस प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो हमारे ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल हमारा ये निफ्टी का एक जो चैनल का पैटर्न बना हुआ है, इस पर हमने ऑब्जर्व किया है। तो देखिए ओवरनाइट हमारा कुछ भी हो सकता है, बाजार गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, उसके वो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन के बारे में बात की जाती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।